Hello student, today we will be seeing a new method of computation of total wages of the labor, that is as per the Taylor differential piece rate system. In the Taylor differential piece rate system, it has categorized the worker into the two parts, that is the worker who is performing below standard and the worker who is performing above standard. So they will be paid different wages. The worker who is performing below standard will be paid as per the lower piece rate, and the worker who is performing the above standard is paid higher piece rate. So in the question it is given what is the lower piece rate or higher piece rate, or it is given in the percentage. Let's solve another question. In this question it is given that there are two workers A and B, and we have to calculate the total wages of the worker as per the straight piece rate method and Taylor differential piece rate system. The standard, it is in the question it is given standard production, it is 10 units per hour. So standard production, it is 10 units पर आवर. इसका मतलब एक आवर में 10 यूनिट का प्रोडक्शन वर्कर को करना है, और एक दिन में फैक्ट्री में कितने आवर्स वर्क करना है उनको, 8 आवर्स. सो टोटल आवर्स फैक्ट्री इन अ डे, दैट इज फैक्ट्री डे कंप्राइजेस ऑफ हाउ मच, 8 आवर्स. एंड द नॉर्मल piece rate, it is not given in the question, but it is given normal time rate. So normal time rate, it is ₹3 per hour. तो एक आवर में के लिए वर्कर को कितना पे करना है, ₹3. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एक दिन में कितना उनको स्टैंडर्ड आउटपुट देना था, क्योंकि एक दिन 8 आवर्स का है और एक आवर में उसको कितना आउटपुट देना है, 10 यूनिट्स का. तो टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट इन फैक्ट्री डे, इट इज इक्वल टू 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 यूनिट्स पर आवर, सो दैट इज 80 यूनिट्स. तो एक दिन में उनको 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है. अब यहाँ पे हम देखिए, हमको पीस रेट दिया नहीं है, बट हमको एक इंफॉर्मेशन ऐसे दी हुई कि जो टाइम रेट एक आवर के लिए उनको ₹3 पे करना है, और उसी एक आवर में उनको 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है. सो वी कैन कोरिलेट एंड कैलकुलेट, दैट इज ₹3 पर आवर का पेमेंट है, और 10 यूनिट्स पर आवर उनको प्रोड्यूस करना है. सो अगर उनको एक यूनिट का जो पीस रेट का कैलकुलेशन होगा, दैट इज इक्वल टू ₹3 डिवाइडेड बाय ₹10 यूनिट्स. सो इट कम्स टू हाउ मच, 30 पैसे और ₹3.0 पर यूनिट. तो एक यूनिट के लिए कितने का पेमेंट करना है, दैट इज 30 पैसे का पेमेंट करना है. तो हमने यहाँ पे आवरली रेट से पीस रेट का कैलकुलेशन यहाँ पे किया. एक आवर के लिए ₹3 देना और एक आवर में 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है. तो एक यूनिट के लिए कितना, ₹3 डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स, तो ये हमारा आ गया 30 पैसे पर यूनिट. अब हमको दो मेथड से यहाँ पे टोटल वेजेस निकालना है. सबसे पहला है स्ट्रेट पीस रेट और दूसरा है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के हिसाब से हमको वेजेस निकालना है. तो हम पहले निकालते हैं एज पर स्ट्रेट पीस रेट और पीस रेट मेथड. स्ट्रेट पीस रेट मेथड में हमारा जो टोटल वेजेस आएगा, टोटल वेजेस उसका हमारा फॉर्मूला होगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट रेट. तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्कर दिया, वर्कर ए एंड वर्कर बी. वर्कर ए ने टोटल 70 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है और वर्कर बी ने 85 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है. तो पीस रेट में वर्कर ए ने 70 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो 70 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट रेट इट इज 30 पैसे,
तो मल्टीप्लाई किए दोनों को, ये आ गया ₹21। वर्कर बी ने प्रोड्यूस किया है 85 यूनिट्स, तो 85 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट इट इज 30 पैसे पर यूनिट, तो ये आ गया ₹25.50। तो एज पर स्ट्रेट पीस मेथड में वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर हु इज अबव स्टैंडर्ड और बिलो स्टैंडर्ड। जितना यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस किया उस यूनिट के हिसाब से उसको पेमेंट कर देना है। बट टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड के हिसाब से सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कौन सा वर्कर बिलो स्टैंडर्ड है और कौन सा वर्कर अबव स्टैंडर्ड है। तो हम यहाँ पे जब देखेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द डे इट इज 80 यूनिट्स, और दो वर्कर हैं, दोनों का आउटपुट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। वर्कर ए जिसका एक्चुअल आउटपुट इट इज गिवन हाउ मच 70 यूनिट्स, और वर्कर बी जिसका एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 85 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आउटपुट उनको देना चाहिए था 80 यूनिट्स का, तो जो 80 यूनिट से ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है वो अबव स्टैंडर्ड वर्कर है, और जो बिलो 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है वो बिलो स्टैंडर्ड है। तो ए इट इज प्रोड्यूसिंग गुड्स बिलो स्टैंडर्ड, और जो बी वर्कर है ही इज प्रोड्यूसिंग अबव स्टैंडर्ड आउटपुट। तो जो अबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हायर पीस रेट देना है, और जो बिलो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसे लोअर पीस रेट देना है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड कि जो भी नॉर्मल पीस रेट रहेगा उसका 80% बनेगा लोअर पीस रेट, और जो भी पीस रेट होगा उसका 120% बनेगा हायर पीस रेट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं लोअर पीस रेट। लोअर पीस रेट में दिया हुआ इट इज 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट हमने निकाला इट इज 30 पैसे, और 0.3 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 80%, तो आ गया 0.24। तो इट इज लोअर पीस रेट, और हायर पीस रेट हमने निकाला इट इज गिवन 120%, तो हायर पीस रेट it is equal to 0.30 multiplied by 120 divided by 100, so it comes to how much 0.36। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया लोअर पीस रेट और हायर पीस रेट। लोअर पीस रेट उस वर्कर को पे करेंगे जो बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कर रहा है, और हायर पीस रेट उस वर्कर को देंगे जो अबव स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ए प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड उसको लोअर पीस रेट मिलेगा, और बी परफॉर्मेंस अबव स्टैंडर्ड उसको हायर पीस रेट मिलेगा। सो हमने यहां लिखा टोटल वेजेस ऑफ वर्कर ए इट इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय लोअर पीस रेट। यूनिट्स उसने कितने प्रोड्यूस किए 70, लोअर पीस रेट है 0.24 रुपीज। तो टोटल वेजेस आ गया 70 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 इट इज रुपीज 16.80। बी जो है वो अबव परफॉर्मर अबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल वेजेस ऑफ बी इट इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय हायर पीस रेट। यूनिट्स प्रोड्यूस उसने किए 85 यूनिट्स, और हायर पीस रेट है 0.36 रुपीज और 36 पैसे, तो 85 मल्टीप्लाइड बाय 0.36 ये आता है रुपीज 30.60। सो दैट इज एज पर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। हम एक और नया मेथड आज की क्लास में सीखते हैं, दैट इज एज पर द मेरिक। तो मेरिक के हिसाब से उनका स्टैंडर्ड दिया गया है कि 83% हमको नॉर्मल देना है, 83% टू 100% जो वर्कर परफॉर्म करे उसको 110% देना है, और जो 100% से ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है उसको हमको 120% के हिसाब से पेमेंट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
in this question it is given, find out the earning of the workers on the basis of Merrick differential piece rate system and the following particulars are been given कि piece rate given है 10 पैसे per unit, 3 वर्कर्स हैं, एक x y and z, x ने 90 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, y ने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया और z ने 130 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है. गिवन है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दैट इज 120 यूनिट्स और एज पर द टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो भी वर्कर अप टू 83% ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा है, 83% ऑफ स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है, उसको नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करना है. जो वर्कर 83% से ज्यादा बट अप टू 100% तक का स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है उसको जो भी पीस रेट है उसका 110% पे करना है. और जो भी वर्कर्स 100% स्टैंडर्ड से ज्यादा का आउटपुट दे रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको 120% ऑफ पीस रेट पेमेंट करना है. तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सबसे पहले बोला है नॉर्मल पीस रेट इट इज 10 पैसे पर यूनिट. अगर रुपीज में लिखना है तो इट इज 0.10 रुपीज पर यूनिट. और यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट इज गिवन, स्टैंडर्ड आउटपुट इट इज 120 यूनिट्स. एक्चुअल आउटपुट इट इज for worker X 90 units, for worker Y it is 100 units and for worker Z it is 130 units. तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एज पर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हमें परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड अचीव सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ लिखा देयर आर 3 वर्कर्स X, Y and Z. Their actual output it is 90, 100 and 130 units. Their standard output it is 120 units for each. तो अगर हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड अचीव्ड, तो हमारा फॉर्मूला होगा, अगर आउटपुट दिया हुआ है तो आउटपुट दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 100. अगर आवर्स में दिया हुआ है तो फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100. तो अगर हमें स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड अचीव निकालना है, यूनिट्स के लिए अलग फॉर्मूला है और आवर्स के लिए अलग फॉर्मूला है. तो अगर हम निकाले यहाँ पे वर्कर एक्स का, उसने एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 90, स्टैंडर्ड है 120 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो वर्कर एक्स ने 75% ऑफ स्टैंडर्ड ही अचीव किया है. फिर अगर वर्कर वाई की बात करेंगे तो उसने उसका एक्चुअल यूनिट 100 है, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ रहा है 83.33%. एंड वर्कर सी, उसने आउटपुट दिया है 130, स्टैंडर्ड आउटपुट इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसका जो परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड अचीव आएगा 130 डिवाइडेड बाय 120, तो इट कम्स टू 108.33%. सो हमको याद रखना है कि यहाँ पे 3 लेवल है, अप टू 83%. जो भी वर्कर अचीव करेगा उसको हमको देना है नॉर्मल पीस रेट. तो जो वर्कर एक्स है वो 80 अप टू 83% है, 83% के बिलो है, उसको हम क्या पे करेंगे, नॉर्मल पीस रेट पे करेंगे. दूसरा 83% टू 100%, जो भी वर्कर 83% से ज्यादा बट 100% तक का जो परफॉर्मेंस देगा, स्टैंडर्ड अचीव करेगा, उसको हमको पे करना है 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट
और जो भी वर्कर 100% से ज्यादा आउटपुट देगा, स्टैंडर्ड आउटपुट से 100% से ज्यादा अचीव करेगा, उसको हमको कितना पे करना है? जो अबोव 100% स्टैंडर्ड अचीव कर लेता है उसको हमको पे करना है 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। तो जो पहला वर्कर एक्स है वो 83% तक का ही उसने स्टैंडर्ड अचीव किया है, तो उसको नॉर्मल पीस रेट देना है। वर्कर वाई जो है तो वो 83% टू 100% के बीच में उसका स्टैंडर्ड अचीव किया है, तो उसको हम जो भी उसको पीस रेट देना है उसका 110% उसको पे करेंगे। और जो वर्कर जेड है उसने अबोव स्टैंडर्ड 100% से ज्यादा स्टैंडर्ड अचीव किया है, तो उसको हम पे करेंगे 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं तीनों वर्कर का टोटल वेजेस एज पर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। वर्कर एक्स टोटल वेजेस ऑफ वर्कर एक्स इट इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड multiplied by normal piece rate। तो इसने क्या किया, अप टू 83% ऑफ स्टैंडर्ड ही इसने अचीव किया है, तो इसको नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। दैट इज 90 यूनिट्स है इसने प्रोडक्शन किया। नॉर्मल पीस रेट इज 10 पैसे और रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 0.10, इट इज इक्वल टू रुपीस 9। वर्कर एक्स का जो पेमेंट आया वो कितना आया, रुपीस 9 आया। वर्कर नेक्स्ट वर्कर वाई, दैट इज उसने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 100 यूनिट प्रोड्यूस किया और वो 83% टू 100% के बीच में लाई करता है, तो जो भी पीस रेट होगा उसका 110% उसको पे करेंगे। दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 100, so it is equal to 100 multiplied by 0.11, तो यहाँ पे आ गया इट इज रुपीस 11। तो पीस रेट 10 पैसे है, उसका 110% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 11 पैसे आ गया और मल्टीप्लाइड बाय 100 यूनिट्स। एंड द लास्ट इट इज वर्कर जेड, उसने 130 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो उसको जो पीस रेट देना है उसका 120% उसको पे करेंगे, तो ये आ गया 12 पैसे। तो 12 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 130 इट इज इक्वल टू 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 130, तो ये आ गया रुपीस 15.6। So that is the calculation as per Merrick differential piece rate system। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, मेरिक के हिसाब से it is divided 83% 83 to 100% and above 100%। Thank you।